साला जिंदगी झंड है भगवान। तूने मुझे पैदा ही क्यों करा? अगर पैदा नहीं करा होता इस टाइम पे तो मैं सोचती थी ना हाँ कि सबसे बड़ा लड़का है, मतलब उसने ना कोई जिम्मेवारी निभाई। ये तो है भाई, यही बात ये है। हमारे ऊपर है सब। हम किसी चीज में हमारा ये रहता था कि भाई कि हम ही है मतलब समझदार और हम ही है जो है। वो बढ़िया बढ़िया बस एक चीज एक ही बहुत। लेकिन वहाँ पे जाके पढ़ाई वढ़ाई करियो भाई ना। हाँ भाई, ये नहीं कि वहाँ पे जाके तो इस साल तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मैं कहेगा अरे तू 5वीं में है, हम तो सोचते थे तू 12वीं पास हो गया होगा। पर एक बात है कि मैं अपना ब्लॉग भी कैसे स्टार्ट करूँ, तो उन्होंने बोला कि अब क्या करा, मेरी सेवा भी तो करनी है। भाई सुबह सुबह के टाइम पे ही बारिश होना शुरू हो गई। जहाँ तो जादू बन के भाई काम करने जा रहे हो, लेकिन है बढ़िया बढ़िया। घास के लिए जा रहे हो क्या? घास लेने जा रहे हो? घास, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज सुबह सुबह के टाइम पे भाई बारिश आना शुरू हो गई, बहुत तेज वाली। वैसे आज रात के टाइम से ही ना, मतलब कल रात के टाइम से पूरा का पूरा कोहरा लगा हुआ था, तो ऐसा तो लगा नहीं था कि बारिश आएगी, लेकिन इस टाइम पे भाई बहुत तेज़ वाली बारिश आ गई है। और कल मम्मी लोगों ने जो मेहनत करी थी ना चौकों को लीपने की, वो जेठने भी करी थी भाई, सारा के सारा बह गया है। मतलब कि कल की पूरी मेहनत बर्बाद चली गई है। खैर सब ने ही लिपाई घिसाई कर रखी थी अपने चौकों की, क्योंकि 2-4 दिन से मतलब धूप आ रही थी ना भाई, तो लोगों को लगा अब बारिश का मौसम गया, अब धूप का मौसम आ गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। इस टाइम पे दोबारा से बारिश आना शुरू हो गई। और सुबह के मतलब फिर भी मान के चलो कि 8-9 बजे से बारिश आ रही है और लगातार बारिश लगी है भाई। अब दोबारा से वही मौसम आ गया है, मतलब जो अभी 5-6 दिन पहले थे भाई ना। खैर अब बादल ना फटे तो बस वो नहीं फटने चाहिए भाई, नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब ना कभी कभी बारिश आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बढ़िया दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील जैनी स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बड़े होंगे। तो इस टाइम पे मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भाई मॉर्निंग के 10 बजे से हो रही है ना। इस टाइम पे बारिश भी आ रही है और साथ साथ में भाई लाइट भी चली गई है। और आजकल तो भाई मम्मी अब मुझसे बात कम ही कर रही है, क्योंकि भाई आ रखा है। इनकी आपस में चल रही है गपशप, पता नहीं क्या क्या चल रही है भाई। मैं किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती और ना मैं किसी का पक्ष लेती, ठीक है। मैं सबको एक समान देखती। आप लोग सही बोल रहे थे कमेंट्स में कि आपकी मम्मी मुंह पे बोल देती है जो बोलना होता है तुरंत, क्यों? लेकिन ये सबका है हमारा। हाँ सबका है भाई। कम बोलो, हाँ ज्यादा सुनो, कम बोलो। ये है, ये रियल ज्यादा बात है। बात हम करते नहीं किसी से भी कहीं। हाँ फालतू नहीं बोलते, मतलब ज्यादा फालतू वाला सीन नहीं रहता। फैमिली में सब ऐसे ही है भाई, शांत वाला माहौल है सबका ना, मतलब ऐसा। मेरी ना कभी कोई सुनी ना मानी, तो उसके वजह से मुझे नफरत रह गई। हाँ मतलब जो प्यार। मैं सोचती थी ना हाँ कि सबसे बड़ा लड़का है, मतलब उसने ना कोई जिम्मेवारी निभाई। ये तो है भाई, यही बात ये है। हमारे ऊपर है सबके। मतलब पापा ये नहीं थे ना। ऐसा नहीं भाई, ये मैंने भी नहीं करा, मतलब ना हमने जो मम्मी ने सोच रखा था ना कि हमारे बारे में कि इनको ऐसे बनना है, ऐसे ये करेंगे। मैंने अच्छे दिन देखे, सब चीज अच्छा देखा। मतलब यहाँ पे मतलब जब मेरी शादी हुई थी, तुमको तो पता भी नहीं कि कई लोग होंगे अभी भी, मतलब कि जब मेरी शादी हुई ना कि वो लोग कुछ होंगे कि मतलब कि कितनी अच्छी तरीके से शादी हुई थी। मेरी शादी इस मकान पे भी नहीं हुई, ऊपर हुई थी, ऊपर वाले मकान में। हाँ सुनील मतलब हमने ना अपनी फैमिली को, मतलब जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो तब हमारी पूरी की पूरी फैमिली थी, एकदम खुशहाल फैमिली जिसको बोला जाता है ना भाई, हमने तो वो ही देख रखा है खैर बचपन के टाइम में। लेकिन जब पापा जी एक्सपायर हुए, और एक्सपायर होने के बाद मतलब हमने अपनी पूरी की पूरी फैमिली बिखरी हुई देखी भाई। मतलब कोई किसी की नहीं सुनता था, सब अपने अपना चलाने वाला सीन रहता था, किसी ने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। मतलब मैं भाइयों की बात कर रहा हूँ ना आपस में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली उन चीज़ों की, क्योंकि वो समझ नहीं थी। बोलते ना घर में एक ऐसा आदमी होना चाहिए, ऐसा इंसान होना चाहिए कि जिसकी सब सुने। तो हमारे घर में ऐसा कोई इंसान नहीं था, मतलब कि जिसकी मतलब सुने ना। अब मम्मी भाई बढ़िया ही चाहती थी और बढ़िया ही करना चाहा हमेशा ना बचपन से, लेकिन हम सुनते ही नहीं थे। हम किसी चीज़ में हमारे ये रहता था कि भाई कि हम ही है मतलब समझदार और हम ही है जो है, वो वाली चीज़ें रहती थी। लेकिन वो समझ गलत थी भाई, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उनको ही ज़्यादा नॉलेज होती है कि भाई कैसे चलना होता है, कैसे चलाना होता है चीज़ें ना। अब हम लोग ये सोचते थे कि हम तो पढ़े लिखे लोग हैं और ये लोग पुराने लोग हैं, इनको क्या आता पता, मतलब इनको क्या ही आता होगा, मतलब ये सोच थी भाई। मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ ना, तो मेरी खासकर मेरी भी यही सोच थी कि इनको क्या ही आता होगा भाई, हमको ही ज़्यादा नॉलेज है, हमको ही सब कुछ पता है, हम अपने हिसाब से चलेंगे। और जब इंसान अपने अपने हिसाब से चलता ना, खैर अपने हिसाब से भी चलना चाहिए, लेकिन जब समझ आ जाए तब
और अगर हम बचपन में अपने अपने हिसाब से चले ना तो भाई तो फिर साथ बिगड़ जाता है इंसान, बिगड़ मतलब ना इधर उधर हो जाता है। पे बारिश का मौसम भी भाई शांत हो गया है। मुझे तो लगा था कि आज पूरे दिन भर बारिश ही ना रहे कहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बहू हमारी भाभी जी भी आ गई भाई। अरे आज बारिश का मौसम हो रहा है, घर में आराम करो, रेस्ट करो। तुम्हें पता एक दिन के रेस्ट से मेरा कितना हर्जा हो जाएगा। ये भी है भाई, ये बारिश के मौसम में भी काम करने गए। बहुत दे यार, शिवालय के ही दे दो। तुम मिल देखे नहीं जी, दे दो यार बहू। भाभी जी घास भी ला रही है, साथ साथ में तिल भी ला रही है भाई ना। हाँ यार, तिल क्या तिल के लिए ली तुम्हें खराब हुआ कि टूटे सब। अच्छा अच्छा, हम भी उठो यार बहू यार, बस बात करना। अरे कसम से उठो यार, मैं तो सोचने वाले चमी बाबा जी ककड़ी ले पर बाबू जी ककड़ी लेके आई है। ज्यादा ककड़ी दिखाएगी नहीं तो नजर लग जाएगी। ओ बढ़िया बढ़िया, बस एक चिड़े एक ही बहुत ना 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 बहुत। अरे ना 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 एक बहुत बाबू जी का बहुत है। तो ध्यान लीजिए आप। ठीक ठीक। तो चलो भाई बढ़िया बाबा, रास्ते में चलते चलते ककड़ी भी मिल गई बाबा जी के लिए। बढ़िया भाई। ये इस टाइम पे मैं शिवालय की ओर जा रहा हूँ। बहुत दिन हो गए शिवालय हम लोग गए भी नहीं, क्योंकि घर के काम काज है ना आजकल क्या है कि महीना ऐसा है कि जिसमें भाई काम काज का महीना है, मतलब ना बहुत सारे काम काज है, तो घर में रहना भी ज़रूरी है। और थोड़ा बहुत अब मैं जैसा आप लोगों को पता ही है कि वीडियो पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ आजकल, ब्लॉगिंग वगैरह पे ना। तो दोस्तों यार इस टाइम पे शाम के 6 बज रहे हैं। बढ़िया मौसम हो रखा भाई, ज़बरदस्त वाला। और आज मनीष पांडे भी घर वापसी कर दी। इसकी नानी ने बोल दिया इसको कि आज आप क्यों लड़ाई करके गया था भाई। दया आ गई थी कि चल भाई चलो भाई यार मिल लेते हैं कि बूढ़े इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आ गया तो कब जाएगा फिर दोबारा? फिर कर चले एक ही दिन का फिर प्यार है बस। मनीष पांडे की ताई जी थी ना जो, तो उनका स्वर्गवास हो गया था, मतलब उनकी डेथ हो गई थी अभी कुछ दिन पहले ही। तो तब ये गया था वहाँ पे। हाँ। और अब ये वहीं पे रहेगा, है ना। अब इसके ताऊ जी वहाँ पे अकेले हैं तो ये उनके साथ में रहेगा। अब इन लोगों से क्या बताऊँ बस। कहाँ कहाँ रहेगा तू? एक जगह अपना डेरा बनाना भाई। अब मैं छन्नी में लगाता हूँ बिस्तर। वही बोल रहा हूँ मैं, तो छन्नी में ही लगा, तो उसके लिए ठीक है। साला जिंदगी झंड है भगवान, तूने मुझे पैदा ही क्यों करा? अगर पैदा नहीं करा होता इस टाइम पे तो मैं आराम से सुखी तो रहता। कभी नानी की सेवा करो, कभी अपने ताऊ की सेवा करो। अब क्या करनी पड़ेगी। तो तू भी सेवा क्या कर रहा है? उनको परेशान कर रहा है तो सेवा कर रहा है। अब तो सेवा कहाँ, सेवा ही है। सेवा तो खाली नाम का है कि वीडियो में बोल दो सेवा कर रहे सेवा भाई कर रहे। अब तो भाई क्या कर सकता हूँ। चल रहना तो पड़ेगा भाई, क्या हुआ। तो भाई अब मनीष मेरे हिसाब से पढ़ाई भी जो करेगा वहीं से करेगा। पता नहीं अब इसका पढ़ाई वढ़ाई का सीन तो भाई इसको पता होगा, क्योंकि हमने तो बोल दिया था इसको कि यहीं से पढ़ना, लेकिन अब वहाँ पे भी दिक्कतें हो गई। क्यों? हाँ दिक्कत हो गई कि ताऊ जी वहीं पे अकेले हो गए ना, ताई जी नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो गई। तो उन्होंने बोला कि अब मनीष यहीं से एडमिशन चालू कर दूंगा और यहीं से पढ़ लियो, मेरी भी थोड़ी सी कर ले रही हो और मेरा भी मन लग जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई आपके साथ ही रहने का मेरा तो सही है। चल कोई ना, बढ़िया है, रहना तो यही। हाँ भाई क्या करूँ, अब रहना तो पड़ेगा कि भाई अब उनको भी छोड़ नहीं सकता ना। अब नानी के एक तो नानी तो अकेले रह ली थी, पर अब वो उनका सारा था वो तो चले गए। अब बचा कोई नहीं तो मैं ही। तो उन्होंने मेरे से बोला कि उन्होंने रो रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि मनीष अब तेरा ही एक वो है। लेकिन वहाँ पे जाके पढ़ाई वढ़ाई करियो भाई ना। हाँ भाई, ये नहीं कि वहाँ पे जाके तो इस साल तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब इस साल तो एडमिशन नहीं होंगे अब भाई ना। हाँ, अब अगले साल लेट हो गया ज़्यादा थोड़ा, तो इस साल एडमिशन नहीं होगा, अगले साल ही एडमिशन हो पाएगा। एक साल तो अब कैसे क्या खींचना है, उसके बाद अगले साल से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद तो अपने आप ही खींच जाएंगे। क्यों? फिर तो एक साल खींचना है बस। अब फिर सुन तो लो, अभी 5 फुट है, कभी 6 फुट हो जाएगा, फिर इंसान कहेगा अरे तू 5वीं में है, हम तो सोचते थे तू 12वीं पास हो गया होगा। उस टाइम साला शर्म हो रहा है, साला मैं कहूँगा मेरा साला काश मैं पढ़ लेता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मैं अपने ताऊ जी के लिए मारे गया था कि उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी और उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, इसलिए उन्होंने बोला कि मनीष अब तू मेरे साथ ही रहेगा। मैंने बोला ठीक है ताऊ जी मैं आपके साथ रहूँगा और आपके साथ ही सेवा वेवा करूँगा। तो उन्होंने बोला कि बेटा अब कोई है तो नहीं, अब तू ही है मेरा सारा, और तू मेरे साथ काम वाम कर और मेरी सेवा कर, और तो मैं तेरा स्कूल भी यहीं लगवा दूँगा। मैंने बोला ताऊ जी आप मेरा स्कूल यहीं पर लगवा तो दोगे, पर एक बात है कि मैं अपना ब्लॉग भी कैसे स्टार्ट करूँ। तो उन्होंने बोला कि अब क्या करा, मेरी सेवा भी तो करनी है। मैंने बोला बात भी सही है यार, अब मेरी टाइम एक्सपायर हो गई तो उनका थोड़ा सा सही भी अप डाउन हो गया, जो उनका सही बना था वो भी सही नहीं रहा, है ना। अब एक सेवा तो मुझे करनी पड़ेगी कि पहले नानी के साथ तो सेवा कर ही रहा था कि नानी इस टाइम पे
अब तो रह लेती है, पर ना अब मेरे ताऊ जी के तुमने देख के बड़ा दुख हुआ कि मेरी ताई जी इस दुनिया में नहीं है, तो क्या करूँ मैं। कोई बात नहीं भाई दोस्तों, आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे बस जैसा तुम प्यार सब करते रहते हो वैसे प्यार बनाए रखो, है ना जी। और कल फिर से मैं अपने यहाँ चले जाऊँगा, अब मैं पता नहीं कब आऊँगा, कोई पता नहीं है मेरा, पर जल्दी आप लोगों के ब्लॉग में फिर से जल्दी आ जाऊँगा। क्यों, थोड़ा सा मेरे पे प्रॉब्लम है और मैं अपनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, देखना भी अपनी प्रॉब्लम भी देखने की, मेरे पे प्रॉब्लम भाई। पर आप सपोर्ट कम मत होने देना, आप अपना सपोर्ट बनाए रखना हमेशा, और जैसे पहले बनाया जाता था वैसे सपोर्ट बनाए रखना। तो दोस्तों इस टाइम पे हरी सब्जी बन गई भाई, कद्दू की पत्तों की सब्जी ना। मम्मी के जो फेवरेट सब्जी है वो हरी सब्जी है ना मम्मी? अरे मेरी तो है कि नहीं है, पर प्रकाश बोल रहा था कि हरी सब्जी बनानी है। मैं तो हरी सब्जी खाने का अलग ही मजा है भाई गाँव में ना, मतलब गाँव के एकदम ऑर्गेनिक सब्जी होती है ना ये पत्तों वाली, तो अलग ही आनंद सा आ जाता भाई, क्यों। और वैसे ना जितनी भी सब्जियां होती है तो उनके जो पत्ते होते हैं उनकी सब्जी बन जाती है मम्मी, हरी है ना। सब पत्तों की थोड़ी बनती, तो फिर लौकी के पत्तों की बन जाएगी हरी सब्जी। अगर बनाना चाहे तो बन जाएगी। उनमें वो आती, कौन कौन से पत्तों की बनती है? स्मेल आती। कद्दू की पत्तों की बनी है एक तो। कद्दू की पत्तों की बनती, और बाकी उसकी बनती, चौलाई की बनती, और उसकी बनती क्या बोलते उसे, बाकी यही बनती, पालक, राई,